वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस साइड कोमल। वेल, आज एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था एंड अभी मैं जस्ट हाफ एन आवर पहले एग्ज़ाम देकर वापस घर आई हूँ। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट द डिटेल एनालिसिस ऑफ टुडेज़ एग्ज़ाम। जो मतलब मेरे क्या अटैम्प्ट्स रहे, मैंने कितना अटैम्प्ट किया, कैसा क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग मुझे कैसा लगा। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने ना सी दिस ये मैंने आज मतलब जीए के जितने भी क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, मैंने उसे हाथ पे लिटरली फर्स्ट टाइम इतने छोटे फॉन्ट में आई डिड दिस, और यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट्स लिखे थे। सो उसके बाद मैं घर आकर सबसे पहले इसको डायरी में नोट डाउन कर ली, बिकॉज इस वीडियो में मैं ये तो ज़रूर बता दूँगी कि मेरे अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं, बट मैंने जीए में जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें कितने सही हैं कितने रॉन्ग हैं वो मुझे नहीं पता। तो वो मैं बाद में उसका एनालिसिस करने वाली हूँ खुद से गूगल पे आंसर सर्च करके, तो वो मैं बाद में देख लूँगी। सो कमिंग टू द अटेम्प्ट्स, मतलब मेरे क्या अटैम्प्ट्स थे। देखो, ओवरऑल पहले एक चीज़ बताती हूँ जो मुझे चीज़ लगी। लाइक क्वेश्चन ऐसे ओपन हुआ था स्क्रीन पे। सबसे पहले जीए था, देन आफ्टर इंग्लिश था, एंड देन आफ्टर कॉन्ट्स था, उसके बाद रीजनिंग था। एंड माय गुडनेस, इंग्लिश, मतलब इंग्लिश की अगर बात करूँ, मैं कभी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश को लेके इतना ज़्यादा वो टेंशन में नहीं आती थी। मुझे लगता था कि इंग्लिश नॉर्मल है, जैसा आना चाहिए उसी टाइप का आता है। बट इस बार जो इंग्लिश आई थी मुझे वो लिटरली बहुत टफ़ लगी। मतलब पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगी थी, बहुत ज़्यादा। वो उसको समझने में बहुत टाइम लग रहा था। और पीओ के कंपैरिजन में, आईबीपीएस पीओ मेंस के कंपैरिजन में मुझे एसबीआई क्लर्क मेंस का इंग्लिश लिटरली टफ़ लगा। सो आप लोगों में से भी जिसे भी टफ़ लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा कैसा आप लोग का अटेम्प्ट था। सो येस, दिस इज़ इट। मैंने ये सारा कुछ नोट डाउन किया हुआ है। तो एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम में आज जो मैं देकर आई हूँ उसमें जीए में आई अटेम्प्टेड 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। एंड आई डोंट नो, मतलब मैंने तुक्का तो नहीं मारा है, लेकिन फिर भी होता है ना, मतलब आई एम नॉट श्योर कि कितने सही हैं कितने गलत हैं, बट सही होने के भी चांसेस है। वैसे भी इसमें क्या तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता एज आई नो। तो जीए में 12 है, जिसमें से एक क्वेश्चन था शारदा सिन्हा वाला कि वो कौन से मतलब शारदा सिन्हा, मतलब वो उनका क्या ऑक्यूपेशन टाइप चीज़ है, कि वो आर्ट से बिलोंग करती हैं, मेडिसिन से बिलोंग करती हैं, पॉलिटिशियन है क्या, ये वो दिस डैट। तो ये तो मेरे लिए ना वो बोनस क्वेश्चन था। लाइक लिटरली सबसे इजी वही हो सकता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। बिना ऑप्शन के भी वी कैन आंसर कि शारदा सिन्हा है, तो ऑफकोर्स आर्ट से रिलेटेड उनका वर्क होगा। तो जीए में टोटल आई अटेम्प्टेड 12 क्वेश्चन। देन कमिंग टू इंग्लिश, इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट हैं 25। 25 से ऊपर नहीं गया। मतलब एक तो टाइम तो जा ही रहा था, टाइम को तो इशू कह ही नहीं सकते, क्योंकि हर बार तो टाइम उतना ही जाता है। बट मेरा इंग्लिश में लिटरली, मतलब मॉक में भी मेरे इतने कम अटैम्प्ट्स कभी नहीं गए इंग्लिश में जितना आज रियल एग्ज़ाम में देकर आई हूँ। बट स्टिल मैंने एक भी तुक्का नहीं मारा। मुझे कहीं कहीं डाउट हो रहा था, मैं सोची कि इसको मार्क कर देती हूँ, बट फिर मैंने लास्ट में नहीं किया कि नहीं, मुझसे नहीं होने वाला। एक्यूरेसी मैटर्स मोर टू मी, तो इसलिए मैंने 25 ही अटैम्प्ट किए, और वैसे भी टाइम सब हो चुका था। देन आफ्टर कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में 23 अटैम्प्ट्स हैं। लाइक बीइंग एवरेज स्टूडेंट इन कॉन्स और बिलो एवरेज यू कैन से, 23 मेरे लिए अच्छा चीज़ है, क्योंकि मॉक में भी मेरे कभी कभी इतने अटैम्प्ट्स नहीं जाते थे। तो 23 कॉन्स में हुए और बहुत ईजिली हुए। और एक्यूरेसी आई होप कि, आई गेस कि 100% है, क्योंकि कॉन्स में गलत होने के चांसेस कम ही होते, क्योंकि जितना बनाई हूँ उसके लिए श्योर थी। देन कमिंग टू रीजनिंग, रीजनिंग में भी सेम एज इट इज़ कॉन्ट्स की तरह ही हुआ। लाइक इतना कम मैं रीजनिंग में अटैम्प्ट मॉक में नहीं करती थी, बट यहाँ पे हो गया। हुआ क्या कि पता नहीं वो कौन सा, हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग में आई टुक मोर टाइम। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन छोड़ के मुझे मतलब वो क्रिटिकल रीजनिंग ऐसे क्वेश्चन बढ़ाने में आ रहा था ना, तो मैं उसको अटेम्प्ट करने लग गई थी। जबकि मुझे क्या लगता है कि मुझे उसमें करना चाहिए था कि उसको स्किप करके मुझे पहले आगे क्वेश्चन देख लेना चाहिए थे। लास्ट में मुझे पता चला कि मशीन इनपुट भी है, और उसके अलावा ब्लड रिलेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, कोडेड वाले। तो नहीं अटेम्प्ट हो पाए, तो रीजनिंग में भी 23 है। सो इन टोटल जीए में 12, इंग्लिश में 25, कॉन्ट्स में 23 और रीजनिंग में 23। तो टोटल अटेम्प्ट्स मेरे 83 गए हैं। और तो बस यही 83 अटैम्प्ट है। और प्लस इसके अलावा मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हुए हैं। लाइक 10 क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो वो था, एक फर्स्ट कैंपस जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कहाँ पे हुआ बना है, वो क्वेश्चन था।
फिर इन स्पेस फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कहाँ लॉन्च हुआ था, वो था। निवेशक दीदी वाला क्वेश्चन था। QTRC वाला क्वेश्चन था। CEPA पार्टनरशिप था। पीसफुल कंट्री कौन सा है, वो वाला था। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ICC वुमेन वाला था। फॉरेक्स डीलर वाला था। और जल शक्ति मिनिस्टर। सो जो मैंने क्वेश्चन अभी बोले हैं, मैं लिटरली बस यही 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट की हूँ। एंड हाँ, अलॉन्ग विद दिस एक वो शारदा सिन्हा वाला क्वेश्चन। तो टोटल इतने हो गए। लाइक मैंने कितने ही किए थे। हाँ, तो दिस इज़ द अटैम्प्ट। में भी GA में हो सकता है एक क्वेश्चन कम ही है, तो 82 या 83 अटैम्प्ट। तो येस, दिस इज़ माई अटैम्प्ट। मतलब मेरे टोटल इतने ही अटैम्प्ट हुए, 82 83। मैं नहीं डिटरमाइन कर सकती कि सही है गलत है, मतलब कितना सही है कितना गलत है उसका तो मैं नहीं ये कर सकती। बट स्टिल अभी तक का जो भी मैंने एग्ज़ाम दिया, प्री हो मेंस हो, इस एक साल में, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है खुद के बारे में। लाइक सबका अपना अपना होता होगा। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मेरे अटैम्प्ट्स कम भी रहे ना, लेकिन मेरी एक्यूरेसी मेंटेन रही है, तो मेरा एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर हुआ है। इट्स नॉट एन ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स जस्ट लाइक कि दिस इज़ द बिलीफ इन मी कि एक्यूरेसी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है अटैम्प्ट से। क्योंकि कल IBPS क्लर्क मेंस का प्री का रिज़ल्ट आया, और उसमें मैंने टेलीग्राम पे एक स्टूडेंट का देखा था कि उसने 98 अटैम्प्ट्स किए थे एंड स्टिल ही इज़ आउट फ्रॉम द रेस। मतलब उसका नहीं हुआ है IBPS क्लर्क प्री। एंड मैंने उससे तो काफ़ी कम ही अटैम्प्ट किए थे, स्टिल मेरा हो गया। तो ये सब जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं ना, मतलब जो दूसरों को लेकर पता चलता है, मतलब दूसरे स्टूडेंट से सीखने को मिलता है, उससे मैंने यही चीज़ खुद के बारे में ये चीज़ देखा है कि भले ही मेरे अटैम्प्ट्स कम हुए, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंफीरियर फील भी करती थी एग्ज़ाम दे के आने के बाद। जब मैं लोगों के अटैम्प्ट्स देखती हूँ ग्रुप में कि लाइक दे क्रॉस्ड 100, दे आर इन 80s 90s ये वो, तो मुझे हमेशा लगता था कि यार मेरा इसमें तो क्या ही है। लेकिन स्टिल जब मेरे रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, तब मुझे लगा कि यार मेरी एक्यूरेसी बहुत सही है, एंड दैट इज़ अ प्लस पॉइंट टू मी। तो इस वजह से यस, वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। ये था मेरा आज का SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम। और मैं मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ, और मैं दुखी भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से जितना हो सकता था मैंने आज के अटैम्प्ट में उतना ही किया। ऑल्सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, लाइक वी आर इन ऑनलाइन मोड, तो मतलब हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे ही कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम आज दिया है, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में अपने अटैम्प्ट्स एंड प्लस मेरा जो एनालिसिस वीडियो है उसको, मतलब आप लोग उस पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है, लाइक हाउ आई एम गोइंग, और क्या हो सकता है। तो आप लोग अपना ओपिनियन प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। एंड यस, थैंक यू, दिस इज़ इट। और कल RRB PO का भी प्री का भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं अभी 2-4 मॉक दूंगी, मतलब सेक्शनल मॉक देने की बात कर रही हूँ, फुल लेंथ नहीं। तो 2-3 मॉक दूंगी सेक्शनल मॉक वाला रीजनिंग में और कॉन्स में। तो बस आज का यही प्रिपरेशन होगा, रात में थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी। एंड कल RRB PO प्री है, एंड देन आफ्टर IBPS क्लर्क मेंस का प्रिपरेशन है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बाकी मोर अपडेट्स में, मतलब मैं कल का एग्ज़ाम का एनालिसिस भी शेयर करूँगी, एंड देन आफ्टर IBPS क्लर्क मेंस भी आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू ऑल गाइज। सो थैंक यू।